नमस्ते छात्रों, आज हम हिंदी का 5वां पाठ देखेंगे मधुबन। अनुराग शर्मा लिखित पाठ का परिचय देखेंगे। परिचय देखिए। अनुराग शर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। यह एक हिंदी के जाने माने लेखक है और इनका जो लिखान होता है वह एकदम सरल भाषा में किया हुआ होता है। अभी देखेंगे गद्य संबंधी। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू। तो यहाँ पे जो लेखक है उन्होंने डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी का क्या लिया है? इंटरव्यू लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। तो ये जो लेखक है इन्होंने डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी से कुछ क्या किए हैं? प्रश्न किए हैं। काव्य रचना संबंधी मतलब कविताओं से जो उनको प्रेरणा मिली है, उन्होंने जो प्रेरणा ली है उनसे संबंधित, उसी प्रकार लौकिक पारलौकिक प्रेम जो है उसके ऊपर, सांसारिक और परलोक संबंधी प्रेम के ऊपर और कुछ राजनीतिक स्थिति के ऊपर कुछ प्रश्न पूछे हैं और उसी के उत्तर इस पाठ में दिए गए हैं। उसके ऊपर यह पाठ है। तो चलिए पाठ अभी शुरू करते हैं। चलिए मैं पाठ पढ़ती हूँ। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। तो इस पाठ में मैंने अभी आपको बताया कि लेखक जो अनुराग वर्मा है इन्होंने डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी का क्या लिया है? साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू लिया है। और तो इंटरव्यू लिया है तो उन्होंने क्या किया होगा? जो मिलने का वक्त है वो पहले से ही तय करके रखा हुआ होगा और उसी हिसाब से वह सुबह के समय डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन के पास जो मधुबन उनके घर का नाम है, तो घर की और वो रफ्तार से मतलब तेजी से जा रहे थे, क्योंकि उनको कितने बजे उन्होंने उनसे मिलने के लिए समय दिया था? तो 10 बजे का। तो इसलिए वह तेजी से उनके घर की तरफ जाने लगे। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। उन्होंने जो है अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर साहब को पहले विभिन्न उत्सव मतलब कार्यक्रमों में, त्योहारों में, संगोष्ठियों में मतलब चर्चा सत्रों में, सम्मेलनों में बहुत बार देखा था, लेकिन उनसे प्रत्यक्ष मुलाकात या तो फिर इतने पास से मुलाकात करने का इनका यह पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब? कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का? आदि। तो वह उनसे पहली बार मिल रहे थे तो उनके मन में अलग अलग विचार उठ रहे थे। विचारों का ज्वार मतलब विचार चक्र उनके मन में उठ रहे थे अलग अलग, कि डॉक्टर साहब कैसे होंगे, उनका व्यवहार कैसा होगा, मतलब वो मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, कैसी बात करेंगे। साहित्य मनीषी का मतलब वो क्या थे? साहित्य के ज्ञानी थे। मनीषी मतलब ज्ञानी। तो यह इतने उनके मन में विचार अलग अलग, उनके जाते समय उनके अलग अलग मन में उनके अलग अलग विचार उठ रहे थे। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया और यही विचारों सहित वह उनके घर में मधुबन में पहुंचे। उन्होंने प्रवेश किया। काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी है? तो यह गए तो उन्होंने घंटी बजाई, दरवाजे की बेल बजाई। तो हम लोग क्या करते हैं? बेल बजाने के बाद में पूछते हैं कि जिनसे हम मिलने जाते हैं क्या वह घर में है, ऐसा पूछते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। नौकर ने ही पूछा कि आप अनुराग जी हैं, मतलब
उस नौकर को पहले से ही पता था कि अनुराग जी नाम का कोई व्यक्ति 10 बजे मिलने आने वाला है साहब को उनके। तो उन्होंने पूछा कि आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। उन्होंने कहा, अनुराग वर्मा जी ने कहा, हाँ मैं ही, मतलब उन्होंने सिर्फ सिर हिला के हाँ कहा और उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। और फिर वो जो नौकर था उसने उनको ड्राइंग रूम में बिठाया। ड्राइंग रूम मतलब होता है जो हॉल रहता है, पहले जो मेहमानों के लिए बैठने की जो रूम रहती है हॉल, वहाँ पे उनको बिठाया और कहा कि डॉक्टर साहब अभी आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। फिर डॉक्टर साहब आए और आते ही उन्होंने पूछा कि अनुराग जी आपका आना कैसे हुआ यहाँ पे? मैंने कहा, डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। फिर अनुराग जी ने कहा कि डॉक्टर साहब आपके जीवन में ऐसे कुछ प्रसंग आए होंगे जो आपको महत्वपूर्ण, जिनसे आपको महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली होंगी और उन्हीं महत्वपूर्ण प्रसंगों के बारे में आपसे जानकारी लेने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं तो उन्हीं के उत्तर पाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। और डॉक्टर साहब ने सरलता से, उन्होंने अच्छे से बात की उनसे और डॉक्टर साहब ने कहा कि पूछिए जो आपको पूछना है। फिर वह प्रश्न पूछने लगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या था उनका। डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया। और फिर पहला प्रश्न पूछा गया कि डॉक्टर साहब आपको काव्य रचना मतलब कविता जो आप लिखते हैं तो उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई, और ऐसा आप कोई प्रसंग बताइए कि जिससे आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं मतलब आपका दृष्टिकोण, आपके जो दृष्टिकोण है उसको महत्वपूर्ण आपके जीवन में मोड़ आ गया, आपका जीवन का अंतरंग बदल गया। तो ऐसा कोई आप प्रसंग मुझे बताइए। तो वह फिर उत्तर देने लगे। पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। विद्रोह मतलब क्रांति, बदलाव। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि पहले तो मेरे जीवन में समाज, जो अंध समाज व्यवस्था थी, तो उसके प्रति विद्रोह अपने आप उदित हुआ। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं केवल कितने साल का था? 15.5 साल का था, छोटा था। तब मैंने क्या किया, गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन मतलब जो ब्रिटिश लोग थे उनके जो प्रोडक्ट्स है या तो फिर उनका जो सामान है वह लेने के लिए कोई भी उनको सहयोग नहीं देगा, उसके लिए उनको कोई ब्रिटिशों को सहयोग नहीं करेगा। यह गांधी जी का असहयोग आंदोलन था। तो उसमें पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों को, मतलब जो सामाजिक पारिवारिक बाधाएं थी उससे संघर्ष करते हुए मैंने उसमें भाग लिया। घर से मुझे मनाही थी कि उसमें भाग लेने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने गांधी जी का जो यह आंदोलन था उसमें मैंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजों की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तो उस समय स्कूल छोड़ने की बात वह सोच नहीं सकते थे, लेकिन मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो नरसिंहपुर है वहाँ पे मौलाना मतलब यह एक पंडित को मौलाना कहा जाता है। तो
मौलाना शौकत अली साहब आए और उनको बोले कि क्या बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। मतलब जो हम अंग्रेजी सीखते हैं, अंग्रेजी की तालीम लेते हैं, यह अंग्रेजों का क्या है, एक गुलाम बनाने का नुस्खा है, उनकी एक चाल है। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी और उनकी यह बात सोच के मैंने अपने माँ के सामने यह घोषणा की कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सख्ते में आ गए और ऐसी घोषणा सुनते ही सभी लोग सख्ते में आ गए, मतलब घबरा गए ये मेरी बात सुन के। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए और इनके जो पिताजी थे वो कौन थे, डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर मतलब उपजिलाधिकारी, कलेक्टर मतलब जिलाधिकारी और डिप्टी कलेक्टर मतलब उपजिलाधिकारी। जो उनके पिताजी डिप्टी कलेक्टर थे और उनका लड़का ऐसी बात कर जाए, ऐसा विद्रोह कर जाए, यह एक अजीब बात थी। लोगों ने बहुत समझाया उनको, लोगों ने भी बहुत समझाया कि ऐसा मत करो, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। उनको लोगों ने समझाया तुम्हारे पिताजी की नौकरी की बात है, नौकरी जा सकती है, यह सब समझाया, लेकिन जो उनको देश प्रेम था और गांधी जी का जो आदेश था उसके लिए वह घर वालों से झगड़ा करके, विद्रोह करके वह उनका आदेश मानने के लिए निकल पड़े। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। तब तक यह कितने वर्ष के हो गए थे, 16 वर्ष के हो गए थे। और उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, देश के लिए विद्रोह किया और अपना राष्ट्रीय ध्वज लेकर वह नगर में क्या किया करते थे, प्रभात फेरी। प्रभात फेरी आपको पता है ना, आपके स्कूल में निकलती है प्रभात फेरी, वैसे वह पूरा चक्कर लगाते थे, प्रभात फेरी करते थे। यह बात सन 1921 की ही है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी, वही मेरी कविता का मंगलाचरण था। उन्होंने क्या की, तब 1921 में शुरुआत की और तब से उन्होंने कविता लिखना चालू किया और उनकी पहली कविता इसी समय मंगलाचरण हुई, मतलब पहली कविता की शुरुआत हुई। अब उनका दूसरा प्रश्न था, देखिए क्या था, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। दूसरा प्रदेश था कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। तो क्या कहते हैं वो, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि मेरा हिंदी प्रेम, मुझे हिंदी पे इतना प्रेम था कि हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश जाने के लिए प्रेरित किया, प्रेरणा दी, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय मतलब नागपुर के विद्यापीठ में हिंदी नहीं थी, वहां पे हिंदी सिखाया नहीं जाता था। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। इंटर की परीक्षा मतलब पदवी पूर्ण परीक्षा। तो 1925 में उन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। और उच्च शिक्षा मतलब उसके आगे का जो उसके बाद का जो पदवी के बाद का जो शिक्षण है वह लेने के लिए उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और फिर उन्होंने इसी विश्वविद्यालय से कौन सी परीक्षा पूर्ण की, एमए की परीक्षा पूर्ण की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया और जब वह बातें कर रहे थे तब लेखक ने उनके चेहरों का भाव देख लिया कि वह बहुत गंभीर हो गए हैं। उनके चेहरे पे गंभीरता के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था मानो वह अपने अतीत में मतलब अपने भूतकाल में जो पहले बातें हो चुकी थी उसमें वह खो गए हैं। तभी उन्होंने पुनः एक उनसे सवाल किया। सवाल था, डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया।
क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? फिर तीसरा प्रश्न था कि डॉक्टर साहब से उन्होंने पूछा कि ऐसा देखा जाता है हमेशा कि कवि जो रहते हैं उनको, उनका जो कवि लेखकों का जो जीवन है उसका जो लौकिक प्रेम है, सांसारिक प्रेम है, वो पारलौकिक प्रेम में बदल जाता है। मतलब परलोक संबंधी जो प्रेम है उसमें बदल जाता है। क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? जो आपका लौकिक प्रेम है वो पारलौकिक प्रेम में परिवर्तित हुआ है? तो वो क्या बोलने लगे? उत्तर उन्होंने दिया, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। फिर उन्होंने कहा कि प्रेम है क्या है? प्राकृतिक प्रवृत्ति है, अपने को अपने आप मिलती है प्रेम की एक प्रवृत्ति। 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थी जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया और फिर गृहस्थी जीवन में आके उन्हें अच्छे, सात्विकता मतलब अच्छे गुणों से और नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। फिर उन्होंने इस समय क्या लिखा? कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रायः उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने लिखना शुरू किया 1930 में, मैंने कबीर का रहस्यवाद लिखा और अवश्य ही मेरे जीवन में कुछ अनुभव, कुछ बदलाव कविता के माध्यम से आए। और साथ ही साथ मुझे बचपन से ही अभिनय करने का शौक था और तब मैं उत्सव के अवसरों पर नाटकों में वगैरह भाग लिया करता था। मैंने बात आगे बढ़ाई और फिर आगे का क्वेश्चन पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? फिर उन्होंने कहा कि आपकी देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में क्या राय है? डॉक्टर साहब ने उत्तर दिया, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। उन्होंने कहा कि मुझे राजनीति में इतना कोई रस नहीं है, मैं उससे हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है, वह स्थिर नहीं है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से भी मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। उन्होंने कहा, मैं सबको जानता हूँ, मैं सबसे मिल चुका हूँ, मैं इंदिरा जी से मिल चुका हूँ, शास्त्री जी से, नेहरू जी से, सबसे, मोरारजी भाई से भी मिल चुका हूँ, लेकिन मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है, मतलब इंटरेस्ट नहीं है, कोई रस नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। मैं क्या हूँ, कौन हूँ? एक साहित्यकार हूँ, साहित्य लिखने वाला, और साहित्य में ही मुझे रुचि है। साहित्य मतलब क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं लिटरेचर, वांग्मय मराठी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लिटरेचर। तो उसमें मैं क्या रखता हूँ? विश्वास रखता हूँ, समाज हित में मैं विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। अभिभावक मतलब आश्रय देने वाला। और फिर क्या हुआ? देर बहुत हो चुकी थी। डॉक्टर साहब एक बहुत, मतलब वह हमेशा बिजी रहने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने घड़ी देखी और बोला कि मुझे अभी कहीं जाना है 11 बजे, एक काम से जाना है, कार्य से जाना है। और उन्होंने कहा कि मुझे अब आप, फिर जो लेखक है उन्होंने क्या कहा कि मुझे अब आप आज्ञा दीजिए जाने की। और उन्होंने एक कुशल अभिभावक मतलब आश्रय देने वाले की तरह मुझे आशीर्वाद देते हुए मुझे वहां से क्या किया? विदा किया। तो इस तरह देश प्रेम, ये जो डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी थे, उनका देश प्रेम, समाज के प्रति प्रेम, और उन्होंने इन सभी बातों के जो उत्तर है, जो प्रश्न लेखक ने उनको पूछे, उनका जो उत्तर इन्होंने इस पाठ में दिया हुआ है। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने जो उनका इंटरव्यू लिया उसके सभी इसके उत्तर उन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। धन्यवाद।